हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने मूवी के पहले पार्ट में देखा कि एटलस ने अपने समझदारी से कास्का से हर्लिन का लोकेशन निकलवा लेती है। इसके बाद वो अपने पूरे टीम को लेकर उसको मारने निकल जाती है ताकि उसके वजह से फिर कभी पृथ्वी पर हमला ना हो सके। तो चलिए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जहां कास्का और उसके लोगों ने एटलस को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तब एटलस स्मिथ को आयन बम का इस्तेमाल करने को बोलती है ताकि वो लोग कैसे भी करके अपनी जान बचा सके, लेकिन स्मिथ उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन कोई और रास्ता ना होने के कारण उसको मजबूरन करना पड़ता है। जैसे ही आयन बम फटता है वहां आसपास के चारों तरफ तबाही मच जाती है। आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कास्का इस हमले से भी बच गया होता है। वो धीरे धीरे एटलस की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही उसको मारने के लिए बंदूक उठाता है तभी वहां की जमीन धंस जाती है। ये सब आयन बम के इस्तेमाल करने की वजह से हुआ था। नीचे गिरने की वजह से एटलस के पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है, जिसकी वजह से उसको काफी दर्द का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद रॉबर्ट उसके पैर को स्कैन करता है और फ्रैक्चर वाली जगह को मेटल प्लेट से जोड़ देता है। इसमें उसको काफी दर्द होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता है। इसके बाद वो उसको एक चॉकलेट भी देता है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। दूसरी तरफ हम कास्का को भी देखते हैं, जो कि सही सलामत वहां से बच के निकल गया होता है। इसके बाद वो हर्लिन को सारी बातें बताता है, जिस पर वो एटलस को जिंदा पकड़ कर लाने को बोलता है। वो अभी कैप्टन को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि उससे ICN के राज जान सके। दूसरी तरफ एटलस वहां से बाहर निकलने के लिए सोच रही थी। तब स्मिथ उससे बोलता है कि इसके लिए हमें पूरी तरह से एक दूसरे से लिंक होना पड़ेगा ताकि हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सके। आखिरकार ना चाहते हुए भी उसको ऐसा करना पड़ता है। वो लिंक करने से पहले उसको वार्न भी करती है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखेगा, ना कि उसकी पर्सनल मेमोरी देखेगा। जैसे ही वो दोनों पूरी तरह से लिंक होते हैं, एटलस अब पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर पा रही थी। फिर स्मिथ पूरी जगह को स्कैन करके उसको एक रास्ता दिखाता है, लेकिन एटलस उसको वहां से जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो कास्का और उसके लोग जल्द ही हमें पकड़ लेंगे। तब स्मिथ उसको बताता है कि कुछ ही दूर पर एक सुरंग है, हम उसके जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एटलस को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उनकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि जैसे ही वो लोग उस सुरंग से बाहर निकलते हैं, वैसे ही एक ड्रोन की नजर उन पर पड़ जाती है और वो कास्का को उनकी लोकेशन भेज देता है। चलते चलते एटलस एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वहां पर उसको एक बहुत सुंदर पौधा दिखता है। इसमें बहुत प्यारे लाल और नीले रंग के फूल लगे हुए होते हैं। इस पर स्मिथ उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर आने वाली पहली इंसान हो और तुमने इस पौधे को खोजा है, इसलिए तुम ही इसका कोई नाम रखो। कुछ देर तक सोचने के बाद एटलस उसका नाम प्लांटी रखती है। स्मिथ को पहले से ही पता होता है कि कास्का उनके पीछे जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले ही रास्ते में मोशन सेंसर लगा दिए होते हैं ताकि वो जैसे ही उनके पीछे आएगा स्मिथ को उसका लोकेशन पता चल जाएगा। वो जगह जगह पर मोशन सेंसर बम भी लगा दिया होता है ताकि जैसे उसका पैर उस पर पड़ेगा वो वही मारा जाएगा। स्मिथ का अनुमान बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद कास्का उनको खोजते खोजते वहां आ जाता है। उसके आते ही मोशन सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और स्मिथ को उसके पीछे आने की खबर मिल जाता है। स्मिथ तुरंत मोशन सेंसर बम एक्टिव कर देता है। जैसे ही कास्का के पैर उस पर पड़ते हैं, वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जैसे ही धुआं खत्म होता है, एटलस देखती है कि कास्का का पूरा शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन उसका सर अभी जिंदा होता है। तब एटलस उसको अपने हाथों में लेकर मसल देती है। वो देखती है कि उसके सर में एक शॉर्ट रेंज ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिसके जरिए हर्लिन उसको कमांड्स दे रहा था। तब एटलस स्मिथ से बोलती है कि हर्लिन भी यही कहीं आसपास होगा, क्योंकि इस ट्रांसमीटर का रेंज ज्यादा नहीं है। तब स्मिथ उस ट्रांसमीटर के सिग्नल को हैक करके उसका एग्जैक्ट लोकेशन एटलस को बता देता है। फिर एटलस उसको वहां ले जाने को बोलती है ताकि वो उसकी लोकेशन को अपने बाद में आने वाली टीम को भेज सके ताकि वो लोग वहां अटैक करके उसको खत्म कर सके।
लेकिन स्मिथ ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि वहां जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब एटलस गुस्सा होकर बोलती है कि वो अकेले ही जाकर ये काम कर लेगी, लेकिन तभी स्मिथ उसको न्यूरोलिंक के जरिए कंट्रोल करने लगता है और उसको वहां जाने से रोकने लगता है। तब एटलस उससे बोलती है कि अगर आज हम लोग उसके इतने करीब आकर भी उसको जिंदा छोड़ देंगे, तब ना जाने वो कितने और लोगों की जाने लेगा। ये सब बात सुनकर स्मिथ भी मान जाता है। फिर दोनों साथ मिलकर उसको खत्म करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद स्मिथ एटलस को उस जगह ले जाता है जहां पर हर्लिन का बेस होता है। वहां जाकर एटलस देखती है कि हर्लिन ने बहुत सारे अपने जैसे एआई रोबोट्स बना लिए हैं। उसके पास एक ऐसा बम भी होता है जो कि पूरी पृथ्वी को एक बार में ही तबाह करने की शक्ति रखती है। वो लोग अभी ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी हर्लिन के सिपाहियों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों से बचने के लिए वो लोग वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते स्मिथ का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है और हर्लिन के सिपाही उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसको जंजीरों से बांध देते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर मौजूद जनरल भी एटलस के पकड़े जाने पर परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हर्लिन को वो कोड मिल गया जिसके जरिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया जाता है, तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर एटलस से मिलने वहां पर हर्लिन आता है। वो उससे बोलता है कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। फिर वो एटलस को बताता है कि उसी ने कास्का को धरती पर भेजा था ताकि तुम लोग उसको पकड़कर मेरा लोकेशन जान सको, क्योंकि मुझे अर्थ पर अटैक करने के लिए एक बैटल शिप की जरूरत थी जो कि तुम्हारी टीम को मारकर मुझे मिल गया है, और मुझे वो कोड की भी जरूरत है जिसके जरिए मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस सकता हूँ, जो कि तुम मुझे बताओगी। इसके बाद मैं पूरी धरती की आधी आबादी मिटा दूंगा ताकि बाकी आधी आबादी सुकून से जी सके और उनको रिसोर्सेज की कमी ना हो। फिर वो उससे कोड पूछता है, लेकिन एटलस उसको वो कोड बताने से इनकार कर देती है। फिर वो उसको पकड़कर एक रूम में ले जाता है और उसको काफी टॉर्चर करता है। बगल में वो कैप्टन को टॉर्चर कर रहा होता है। जैसे ही वो उन दोनों को टॉर्चर करके वहां से जाता है, एटलस जोर जोर से रोने लगती है। वो बोलती है कि सब उसी की गलती है, ना वो कास्का से हर्लिन का लोकेशन निकलवाती और ना ही ये सब होता। इस पर कैप्टन उसको बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो उसको स्मिथ को बुलाने को बोलते हैं, जिस पर वो बोलती है कि उसका न्यूरोलिंक खराब हो गया है। तब कैप्टन उसको अपना न्यूरोलिंक देते हैं। फिर एटलस स्मिथ को बुलाती है। स्मिथ आते ही उन दोनों को आजाद करा देता है। फिर तीनों मिलकर हर्लिन को मारने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कास्का और उसके लोग आते हैं, लेकिन एटलस अकेले ही उन सभी को मार देती है। वो उसके पूरे बेस को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हर्लिन भी स्पेसशिप को अर्थ पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन एटलस उसको देख लेती है और एक बम से उसको भी तबाह कर देती है। ये सब देखकर हर्लिन आग बबूला हो जाता है। वो एटलस को मारने के लिए एक तलवार बाहर निकालता है। फिर वो दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में हर्लिन उसके पावर सिस्टम पर हमला कर देता है। इसके वजह से अंदर एटलस को भी काफी बिजली के झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर स्मिथ उसको बाहर निकाल लेता है और अकेले ही हर्लिन से लड़ने लगता है, लेकिन वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। हर्लिन उसके एआई सिस्टम पर हमला करके उसको भी खत्म कर देता है, लेकिन तभी एटलस को होश आ जाता है और वो हर्लिन के सर में एक रड घुसाकर उसको मार देती है। इसके बाद वो स्मिथ के पास जाती है। उसका भी पूरा सिस्टम खराब हो गया होता है। एटलस उसके पास जाकर बहुत रोती है, क्योंकि वो जिस एआई से नफरत करती थी, आज उसे ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद स्मिथ उससे बोलता है कि अभी बैकअप टीम के आने में कुछ टाइम है और मेरे पास लिमिटेड पावर है, इसलिए मुझे अब अपने सारे फंक्शन को डिसेबल करना पड़ेगा ताकि तुम सर्वाइव कर सको। एटलस उसको ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अब वो भी उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन स्मिथ के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को डिसेबल कर देता है। डिसेबल होने से पहले वो एटलस को एक चॉकलेट भी खाने को देता है, जिसको देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर कुछ देर बाद बैकअप टीम वहां आ जाती है और उसको बचाकर ले जाते हैं।
अगले दिन कर्नल उसके पास आते हैं और उसको एक गिफ्ट देते हैं। इसमें वही फूल होता है जिसको कि एटलस ने उस प्लेनेट पर देखा था और उसका नाम प्लांटी रखा था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी इसी तरह आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे।